ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बाजार के इन लेवल्स पे बाजार कह रहा है, आपसे इस पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री अभय अग्रवाल, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पेपर सिलिका के मौजूद हैं इस वक्त। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मुझे याद है अच्छी तरीके से जब लास्ट इंटरेक्शन में आप हमारे साथ जी 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 सर, आपकी टोन जो थी वो थोड़ी सी सतर्क हो गई थी कि जनाब अब जब खरीदें तो ज़रा तोल मोल के और खरा ही खरीदें। अब वहाँ से एक डाउन साइड और खुल गया सर, और आज और कल में वो पैनिक थोड़ा बढ़ा है। हम कुछ बड़े एवरेजेस के आसपास आके ट्रेड करना शुरू हो चुके हैं। यूएस मार्केट में कुछ ब्रेकडाउन्स विजिबल हैं। आपको क्या लगता है, आई मीन जिस तरीके से एफआईएस ने अपने आप को पिछले 10 दिन में 15 दिन में प्लेस्ड किया है, पहले मोटा मोटी आपका अंदाजा क्या लगता है? अभी एक अच्छा खासा डाउन साइड हमारा इंतजार कर रहा है क्या अभी? जी बीरू जी, मुझे लगता है कि जो एक मार्केट एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गया था कि जहां पे उसको और ऊपर जाने के ट्रिगर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आप देखिए अर्निंग सीजन रीजनेबली एज इन लाइन था। कोई पॉजिटिव या बड़े नेगेटिव सरप्राइज नहीं थे। दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी जो फ्लोज है वो रीजनेबल लेवल्स पे था। डोमेस्टिक फ्लोज भी ठीक ठाक थे। तो ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिल रहा था मार्केट को। मैंने देखा है कि जब एक अच्छी रैली के बाद, जैसे हमने देखी पिछले 3 महीने में मिड कैप में भी और लार्ज कैप्स में भी, जब मार्केट को एक ट्रिगर्स मिलने बंद हो जाते हैं तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है और स्लाइड बैक करता है 5-8%। तो मुझे लगता है हम उसी जोन से गुजर रहे हैं जहां पे ग्लोबली मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं आफ्टर एक अच्छे रन अप के बाद। और हो सकता है यहाँ से थोड़ा और नीचे करेक्शन हो। पर मैं इंडिया की बात इसमें अलग करना चाहूंगा वीरू जी, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया के जो मैक्रो है और ग्लोबल प्रॉब्लम जो है और इंडिया, वो एकदम सेपरेट है इस समय। हमारे जो एडवांटेजेस हैं अब वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी नोटिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फ्लोज अच्छे स्ट्रॉन्ग आते रहेंगे। थोड़ा करेक्शन है इंडिया में, प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लगता है कोई बड़ा डीप करेक्शन आएगा यहाँ से। फ्रेंकली मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फिर से बाजार एक अच्छा मौका दे रहा है वापस पोर्टफोलियो में एलोकेशंस रीसेट करने का, बढ़ाने का। तो मुझे नहीं लगता किसी को डरना चाहिए। थोड़ा करेक्शन है भी तो उसका एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। ये जो अभय जी आपने अपॉर्चुनिटी शब्द का इस्तेमाल किया, इसमें कोई राय नहीं कि जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको डिफाइन भी कर पाएंगे। मतलब क्या जो कि ओवरबॉट हो गया था, क्या जो कि आज से 20 दिन पहले तर्कसंगत नहीं रहा था, आपके मुताबिक तर्कसंगत है? मतलब आप भी जब अपना फंड लेके बैठे थे, जो चीज़ आपको अनचेजेबल लग रही थी अब वो अनचेजेबल लग रही है, मतलब चेजेबल लग रही है। उसके 2 उदाहरण देंगे आप अभय जी? जी 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 वीरू जी, इसमें एक पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि कोई भी अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो वो एज्यूम करना चाहिए कि मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, और वो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने की बहुत गुंजाइश है। मतलब ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि है हमारे पास। तो एक सेक्टर की बात करूं तो मुझे लग रहा था कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये थोड़ा ओवरऑन हो गया है लार्ज कैप्स में। दूसरी तरफ आईटी सर्विसेज कंपनीज भी ओवरऑन थी इंडेक्सेस म्यूचुअल फंड्स की वजह से। तो ये थोड़े ओवरऑन अभी भी मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक से, इन सेक्टर से इन्वेस्टर्स को थोड़ा अभी भी दूर रहना चाहिए। मौका मिलेगा आपको वापस आने का। पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है वीरू जी, जो हम काफी गौर से देखते हैं, उसमें मुझे लगता है अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सेक्टर्स हैं, छोटे बैंक्स हैं, छोटी एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अर्निंग्स ग्रो कर रहे हैं। अपना उन्होंने एनपीएज पे कंट्रोल किया हुआ है, बेटर क्रेडिट स्टैंडर्ड से टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी एक अपॉर्चुनिटी है छोटे और मीडियम साइज बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में, बड़े बैंक से नजर हटा के। और दूसरी तरफ मुझे लगता है फार्मा सेक्टर जो है ये एक इसके रिजल्ट्स ने मुझे थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। आपकी बात कमेंट्री भी अच्छी है। जो लार्ज कैप फार्मा की मैं बात करूं, कंपनी जैसे दिवीज, रेड्डीज, लुपिन, इन सब में एक पॉजिटिवनेस आई है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं, फ्रेट कॉस्ट कम हुई है, प्राइसिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव हुआ है। और इन सब कंपनीज ने अब सीख लिया है कि यूएस एफडीए से और रेगुलेटरी कंट्रोल से कैसे मैनेज करना है। मतलब अब ये सीख गए हैं कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड से आपको काम करना पड़ेगा क्वालिटी के, कि आप ग्लोबल मार्केट में बेच पाए। तो ये लार्ज कैप फार्मा, स्मॉल बैंक्स, ये दो मेरे को अच्छे स्पेस लग रहे हैं। और जो अभी भी मुझे लग रहा है ओवरऑन है वो है लार्ज कैप आईटी,
और लार्ज बैंक्स वीरू जी। ओके, चलिए तो आपने एक अच्छी खासी लिस्ट का जिक्र किया है भाई जी यहाँ पे। अच्छा जी, अभय जी